जो आपके हक में है वो आपको मिलकर रहेगा। अप्रैल 2024 वृश्चिक राशि, ज़िंदगी आसान होने वाली है। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जीवन की यह एक बड़ी सुखद यात्रा होगी और बड़े परिवर्तन के साथ ग्रहों का जो गोचर फल होगा वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है अप्रैल का माह, जिसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में इसका परिवर्तन देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य, व्यापार, धन, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, लव लाइफ, कोर्ट कचहरी, अनेकों ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में प्रभावित चल रही थी, उन पर क्या अब प्रभाव ग्रहों का रहने वाला है। और अप्रैल में कई बेहतर, जनवरी, फरवरी और मार्च से कई बेहतर आपका यह अप्रैल का माह होगा। इसमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शनि की ढैया में भी आप चल रहे हैं, तो शनि का भी प्रभाव अब बहुत अच्छा होगा। किन चीज़ों का बड़ा लाभ आपको इस महीने देखने को मिलेगा, हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं, पहले ग्रहों के बारे में जानेंगे। लग्न चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ग्रहों की जो पोजीशन है वो कैसे रहने वाली है। यानी कि सेकंड हाउस, धन भाव में आपके चंद्रमा हैं, वहीं आपके फोर्थ हाउस में शनि मंगल की विशेष युति बनी हुई है। पंचम भाव सूर्य राहु शुक्र त्रिग्रही योग बना हुआ है। छठे भाव यानी कि 6th हाउस में गुरु और बुधदेव बैठे हुए हैं। एकादश 11th हाउस में केतुदेव विराजमान हैं। तो ग्रह गोचर स्थिति तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब इसका क्या फल रहेगा आपके जीवन में, कितना यहाँ पर ग्रहों की जो पॉजिटिविटी होगी वो आपको प्रदान करने वाली होगी और आपके जीवन में चल रही समस्याओं पर भी विराम लगाने वाली होगी। अब तक जीवन में चल रही समस्याएं, चाहे फिर वो पारिवारिक चीज़ें हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से है, पेट संबंधित चीज़ों से है, चेस्ट से है, श्वास से है, बैक पेन से है, माइग्रेन से है, ये चीज़ें यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। और कफ कोल्ड के भी प्रॉब्लमें आपको यहाँ पर झेलनी पड़ी हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से यह महीना आपको राहत देते हुए दिखाई देगा और चल रही स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाओं में भी यहाँ पर अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसमें सुधार होगा, पहले से बेहतर फील आप कर पाएंगे। जो भी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो रही थी वो चीज़ें वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे आपके व्यापार का। व्यापार कैसा रहेगा। शनि मंगल 4th हाउस में हैं, यानी कि विशेष युति है ये आपके व्यापार के लिए। निवेश का यह समय होगा। अब तक आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर आपने किया था, वहाँ पर आपको निरंतर घाटा चल रहा था। उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए, या फिर अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद आपको उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो यह शनि मंगल की युति आपको विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। चतुर्थ भाव आपके भूमि, भवन, मातृसुख का भी होता है, तो भूमि भवन से भी लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस महीने आपको बहुत बड़ा लाभ जो होगा वो भूमि भवन, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय यह रहेगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जैसे कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में खासा उछाल देखने को मिलेगा। इन चीज़ों में बड़ा इजाफा आपको इस महीने होते हुए दिखाई दे रहा है और भूमि भवन के पूर्णतः लाभ दिखाई दे रहे हैं। शनि मंगल की यह युति जो है यहाँ पर विशेष इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप ढैया में भी चल रहे हैं। तो अभी तक जो आपका कोई ऐसा भूमि भवन का कार्य था तो इस अवधि में बना भी होगा, या फिर जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हुआ होगा, या फिर आपने शुरू किया होगा, या अप्रैल में आप शुरू करना चाह रहे होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर
हुई होंगी। शनि मंगल की यह विशेष युति, मंगल देव का संबंध भूमि तत्व से भी है। मंगल देव यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव भूमि भवन का मैंने आपको बताया, मातृसुख का बताया, तो यहाँ पर ये चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। माता के स्वास्थ्य में चल रही परेशानियों में भी अब अच्छा यहाँ पर लाभ आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, एक दूसरे के प्रति मतभेद चल रहे थे, या फिर कोई कलह चल रहा था, पॉलिटिक्स चल रही थी, ये चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। सूर्य राहु शुक्र आपके पंचम भाव, विद्या भाव, लव लाइफ तथा संतान का यह भाव होता है। संतान संबंधित चिंताएं जो निरंतर बनी हुई थी, चाहे फिर वो स्वास्थ्य से थी, पढ़ाई से थी, और भी अन्य चीज़ों से जो संतान संबंधित चिंताएं थी, वो कुछ कम होती हुई अप्रैल माह से देखी जाएंगी, तथा संतान संबंधी की भी प्राप्ति होती हुई इस महीने दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य राहु शुक्र त्रिग्रही योग आपको विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। बात करेंगे छठे भाव में गुरु और बुध देव हैं, तो यहाँ पर जो आपको बड़ा फायदा यह मिलेगा आपके स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में, और तथा आपके धन पैसे में इजाफा होगा। ऋण कर्जा आपको हो गया था, यानी कि रोग ऋण रिपु का यह भाव होता है। छठा भाव शत्रु का भी माना जाता है। गुरु की जो नवम दृष्टि है, गुरु नवम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। सेकंड हाउस होता है आपके धन का और आपकी अर्निंग का, आपके नए सोर्सेस का, आपके विदेश की यात्राओं का, विदेश की करेंसी का। तो यहाँ गुरु बृहस्पति की जो सेकंड हाउस में दृष्टि पड़ना, यानी गुरु की नवम दृष्टि जो सेकंड हाउस में पड़ रही है, वो आपके लिए बहुत विशेष है। धन संबंधित चीज़ों में इजाफा होगा, और चल रही धन संबंधित किल्लत या ऋण कर्जे की जो यहाँ पर स्थिति बनी थी, ऋण कर्जा हो गया था, वो चीज़ें यहाँ पर चुकता होते हुए देखी जाएंगी। और जो बजट नहीं बन पा रहा था, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं या लेने वाहन इत्यादि की सोच रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप पैसा लगाने की सोच रहे थे, तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी और सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो ये चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। ऋण कर्जे से मुक्ति देने वाला यह महीना होगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र आपको वाहन की भी प्राप्ति कराने वाला होगा। यदि आप वाहन के बारे में सोच रहे हैं तो वाहन की भी प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। आगामी महीनों में आपको वाहन की प्राप्ति पूर्णतः यहाँ पर होने वाली है। साथ ही गुरु की यह नवम दृष्टि आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है और आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर मजबूत बनाने वाली है और ऋण कर्जे से आपको मुक्ति करने वाली है। तो ये प्रभाव बहुत अच्छा यहाँ पर गुरु बृहस्पति का देखा जा रहा है। अब गुरु के साथ यहाँ पर बुध देव भी बैठे हुए हैं। छठा भाव बुध देव की सप्तम दृष्टि, एक दृष्टि सप्तम दृष्टि यानी कि व्यय भाव में पड़ रही है। 12th हाउस होता है आपका व्यय का, निवेश का, यानी कि बुध देव आपके बिजनेस के भी यहाँ पर माने गए हैं। आप कारोबार करते हैं तो बुधदेव का अच्छा होना या बुधदेव की पॉजिटिविटी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बुधदेव यहाँ पर अगर अच्छे होंगे तो आपके कार्य व्यवसाय में, रोज़गार में यहाँ पर प्रॉफिट देने में बुधदेव की अहम भूमिका होती है। तो यह निवेश का भी समय होगा। यदि आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, भूमि भवन रियल एस्टेट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी चीज़ों में लाभ दिलाने वाला होगा। साथ ही आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। कहीं पर शेयर आप खरीदते हैं तो ये भी चीज़ें बेहतर होती हुई इस महीने दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और चल रहे वाद विवाद एक दूसरे के प्रति वो चीज़ें कम होती हुई देखी जाएंगी। गृहस्थ जीवन भी पहले से सुखमय रहने की पूर्ण रूपेण यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और जो अपयश योग बना हुआ था, कहीं पर अच्छा करते हैं तो वही व्यक्ति आपको बुरा ठहराने की कोशिश करता है या फिर आपको ऐसा फील होता है। यहाँ पर अपयश योग जो बना हुआ था, चाहे फिर वो अपने फैमिली से था, अपने रिलेशन वालों से था या फिर अपने पड़ोसी से था, अपनी सोसाइटी से था, वो जो चीज़ें आपको प्रभावित कर रही थी वो चीज़ें यहाँ पर कम होती हुई देखी जाएंगी। तो ऑल ओवर यह महीना आपका बहुत ही शानदार होगा जिसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।